हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। आइए तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो परमेश्वर आपको अपना वारिस बनाना चाहता है। आइए तैयार हो जाएं, परमेश्वर की सारी आशीषों का वारिस बनने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के लोग हो, आप चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। हालेलुया। इसलिए ना डरें और ना घबराएं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए। आज की सुबह की प्रार्थना में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति से हर एक शैतानी तत्व खत्म हो जाते हैं। तंत्र मंत्र परमेश्वर की उपस्थिति में वो रुक नहीं सकती, वो चल नहीं सकती। आज कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना भी दुष्टात्मा जोर लगा ले आपके जीवन को खराब करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा यदि एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। जैसा कि इस समय में आप लोग प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, हालेलुया। तो सचमुच में शैतान हार रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अब जीत रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है और वो आपसे कहता है कि मत डर और मत घबरा। देख मैं तेरे संग हूँ, देख मैं तेरी अगुवाई करूँगा, देख मैं तेरे आज्ञा के चलूँगा, देख मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूँगा। आज परमेश्वर ने वचन के थ्रू आप तक बात पहुँचा दी है, लेकिन आज भी आप परमेश्वर से, लेकिन आज भी आप क्यों डरते हो? परमेश्वर ने आप तक अपनी बात को पहुँचा दी है, अपने बेटों तक, अपने बेटी तक, अपने लोगों तक। हालेलुया। और यह तो परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए परमेश्वर ने जो आपसे अपनी प्रतिज्ञा को बता दिया है, इसलिए आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और प्रतिज्ञा पर विश्वास करके लगातार उसके पीछे विश्वास के साथ चलना शुरू करें और आप आशीष के वारिस होकर बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है और विश्वास के साथ चलता है, वो आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 से लेकर 12 वचन तक, तो वहां पर हम देखते और लिखा है क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वचन कहता 12 वचन में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, और वो कहता है कि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? इसलिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें, आप उसका धन्यवाद कर सकें, आप उसकी स्तुति कर सकें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए सृजा था ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का उद्देश्य यही तो है, हालेलुया, कि आप परमेश्वर की महिमा करें और सर्वदा आनंदित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर की आशीष का वारिस बन सके, उस प्रतिज्ञा की वारिस बन सके जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप यदि उद्धार पा चुके हैं, यीशु को जान चुके हैं, परमेश्वर को पहचान चुके हैं, तो आप नॉर्मल नहीं हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। याद रखें इस बात को, आप एक खास लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपका संसार के साथ कोई भी मैचिंग नहीं है। हालेलुया। कोई भी मेल जोल नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर में जो विश्वासी लगातार प्रभु में बने रहता है, आप देखेंगे रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हालेलुया, उपस्थिति में रहते हैं और अलगदायक जीवन जीते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, वो आप रिजल्ट देखेंगे जबरदस्त रीति से। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को ले पाएंगे जो अभी तक नहीं ले पाए हैं। हो सकता है वो आपका सपना ही रह गया था,
हो सकता है कि आपने कभी उन चीज़ों के बारे में सोचते कि ये तो सिर्फ हम सपने ही देख सकते हैं, हम असलियत में खरीद नहीं सकते, हम असलियत में जा नहीं सकते, हम असलियत में ले नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और जो परमेश्वर की जो आशीषें होती हैं और जो उसके वारिस होते हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं जो लोग परमेश्वर के आशीष के वारिस हुए, सचमुच में अद्भुत हुआ, अद्भुत। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और आपके लाइफ में भी वो जो आशीषें होंगी एकदम अद्भुत होंगी, मार्वलस होंगी, अमेजिंग होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बेस्ट होगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को प्यार करता है, कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को प्यार करते हैं। यदि आप कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरी उपस्थिति से प्रेम रखता हूँ, तो आप कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ेंगे। एक दिन मिस हो सकता है, वो एक अलग बात है। यदि कोई काम पड़ गया, आप कहीं जा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप हर रोज जानबूझ करके तो नहीं करने वाले। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते। और ये आप प्रूफ देते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को वो वारिस बन गया, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं का, आशीषों का वो वारिस बन गया। वारिस अद्भुत बना। और कैसा था, जो सोच से परे, जो समझ से परे। और क्या बन गया, पूरी दुनिया में क्या बन गया, वो अब्राहम सबका मूल पिता बन गया। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको भी एक खास उद्देश्य के लिए बुलाया है। हालेलुया। और ताकि आज परमेश्वर आपको बुलाया है ताकि आप अपने चुने हुए जाने को सिद्ध करते जाओ और परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के, उस प्रतिज्ञा के आप वारिस बन जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करना चाहता है और आपके भौतिकी जीवन को भी आशीष करना चाहता है। जब अपने आत्मिक जीवन में आप मजबूत रहते हैं तो आपकी भौतिकी जीवन जो ब्लेसिंग्स है, हालेलुया, जो आपको जरूरत है, प्रभु सब कुछ मुहैया कराना शुरू कर देता है। परमेश्वर को जो करना पड़े वो आपके लिए कर देगा। याद रखना, वो किसी को भी चेंज कर सकता है आपको आशीष देने के लिए। वो बदल भी दे सकता है, कर सकता है वो आपको आशीष देने के लिए। प्रभु तो अद्भुत है, प्रभु तो महान है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ बदल सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए जो लोग आप सोच रहे क्या मैं कभी आशीषित होऊंगा, क्या कभी मैं आशीषित होंगी, क्या कभी मैं चंगा होऊंगा, क्या मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा, अब ये बोलना बंद कर दीजिए। अब बोलो मैं परमेश्वर के आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ, बुलाई गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हम देखते हैं वर्ड चंगाई, और चंगाई आपका हिस्सा होगी यीशु के सामर्थी नाम में। हाँ, परमेश्वर के बाइबल में वचन को देखते हैं सारी जरूरतें, तो आपकी जरूरतें भी पूरी करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं अद्भुत आशीषें, और सोच विचार से भी बढ़कर एकदम अद्भुत, जो आपके मन में आया नहीं, चित्त में चढ़ा नहीं, प्रभु का वचन कहते हैं ऐसी आशीषों को प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखा है। वचन कहता है खास अपने लोगों के लिए। किन लोगों के लिए, जो लगातार परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हैं, बैठते हैं और लगदायक जीवन जीते हैं सचमुच में, और सब कुछ से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो वचन कहता है कि प्रभु उसके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो वारिस बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह से बाप अपने बेटे को एक अपने जमीन जायदाद का वारिस बना देता है, हालेलुया, जब उसकी वफादारी को देखता है, जब वो उसको सही नजर आता है तो वारिस बना देता है, सब कुछ उसके नाम हो जाता है। एग्जैक्टली आज आपके भी नाम आज होने वाला यीशु के नाम में। आज वो स्वर्ग से आपकी लेटर निकलने वाली है, वो चंगाई का, वो छुटकारे का, वो गवर्नमेंट जॉब का, वो ब्लेसिंग्स का, आपके पासपोर्ट में वीजा की आशीषों का, परमानेंट सॉल्यूशन का, परमानेंट हीलिंग का, परमानेंट चंगाई का, परमानेंट छुटकारे का। आप जो देख नहीं पाते कि परमानेंट जो ब्लेसिंग से आएगी, आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। हालेलुया। और वो आएगा वो मैसेज देने के लिए, जिस तरह से मैसेज देने के लिए स्वर्गदूत आते हैं और बताते हैं कि प्रभु ने ये कहा तुझे आशीष देगा। जिस तरह से जकरिया के लिए स्वर्गदूत को आना पड़ा था, डैनियल के लिए स्वर्गदूत को आना पड़ा था, अब आपको भी पता चल जाएगा। हो सकता है ड्रीम में, हो सकता है विजन में, हो सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पास्टर जी प्रचार करते हैं, वचन देते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर बात करता है और वर्शिप के थ्रू भी परमेश्वर बात करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। क्या आप कोई सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? यदि नहीं तो करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के साथ अपने, हालेलुया, परमेश्वर के साथ द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करना शुरू करें। हालेलुया, सेवा करना शुरू करें और आशीषों के वारिस बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जो परमेश्वर के घर की चिंता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आशीषों का वारिस हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आप सबकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए, संगति बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिस तरह से संडे
मीटिंग में आपको संगति के बारे में प्रभु ने बताया था। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको पता चला कि परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहना कितना ही जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि जब फेलोशिप में रहते हैं आप बढ़ते जाते हैं। यदि गिरावट भी आएगी तो गिरेंगे नहीं, लेकिन आप उठ खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन रहना है, बढ़ना और चलना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सब अपने आप को समर्पण करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर अपने आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। मैं एक जनों को ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया, वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। इसे कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह पसंद आया कि तुम्हें राज्य देना चाहता है। हालेलुया, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अब आपको राज देगा, आपको सब कुछ देगा, आपके नाम में लिखा देगा, आपके नाम में सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह से नाम में जमीन जायदाद होते हैं, उसी तरह से आपके नाम में होगा। जो आपको आत्मिक आशीषें चाहिए, भौतिक की आशीष चाहिए, हालेलुया, कुछ भी आशीषें चाहिए, वो आपके नाम होने वाला है। तैयार हो जाओ अपने नाम करने के लिए। सारी आशीषों को यीशु के नाम में वारिस होने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है हालेलुया कि अपनी दौड़ को पूरी करें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, अपने फोकस को ना छोड़ो, परमेश्वर को ना छोड़ो। हालेलुया, लगातार परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, आड़े और खड़े रहें, निराशा को अपने पास भटकने भी ना दें, स्ट्रांग रहे। दुख का समय यदि चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, तो इसे एक पॉजिटिव लें और इसे एक अपॉर्चुनिटी कहें। जिस तरह से आपको परमेश्वर के वचन की तरह बताया गया था कि अपॉर्चुनिटी, कैरस मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। हालेलुया, इसलिए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपने प्रूफ देना परमेश्वर को कि प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करना। हालेलुया, आज के वचन के द्वारा बात किया है कि सारे लोग हैं जो आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु एक एक जनों को मैं ब्लेस्ड करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी रुकावटें इनके लाइफ में, आत्मिक जीवन में जिनके रुकावटें आ रही है, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो वचनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो 24 घंटे में भी परमेश्वर को 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं, आधे घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, ये कितनी दुख की बात है कि अब कितने, देखो आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए था पहला स्थान, लेकिन आपने नहीं दिया। परमेश्वर सारे दिन का न्याय करेगा, लिखा है वचन में, एक एक समय का जज करेगा, न्याय करेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहन सुधर जाओ, ताकि आपको परमेश्वर उस न्याय सिंहासन के सामने आपको शर्मिंदगी ना होना पड़े। हालेलुया, इसलिए तैयार हो जा, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन को देना शुरू करे। हर दिन का टाइम को सेट करो, प्रार्थना का टाइम सेट करो, वचन का टाइम सेट करो, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, जितने भी बंदिश है, जितने भी रुकावटें आपके आत्मिक जीवन में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको शैतान प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है, बाइबल को पढ़ने के लिए रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती बाय फायर गेट आउट यीशु के नाम में। आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु और खरना निदान पिता परमेश्वर है, प्रभु दया करो और छू लो यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए। इसी वक्त जो शैतानी चीज आपके लाइफ में काम कर रही है, होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल, इनके शरीर को छोड़ो, निकल, इनके शरीर को छोड़ो, निकल, यीशु के नाम में जात हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही है, इसी वक्त छोड़कर जा रही है, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती छोड़कर जा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त आजाद हो जाए। जो लोग बीमारी में हैं, यीशु के नाम में मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। श्रापित चीजें छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। हर एक पेट की रोगों से आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच इसी वक्त जिनको प्रॉब्लम है, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, पाइल्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बहनों को मेंसेज की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। लीवर और किडनी में जिनकी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा स्वर बदल जाए। हालेलुया रबा कत्तुना मशंति रलेबे के तेरे बगदिरा। जितने लोग जहां जहां से देख रहे हैं, इस समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें, इसी वक्त आजाद हो जाए। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, अब कोई बीमारी नहीं मुझ में। बोलो इस वर्ड को बोलो, अंगीकार करो। सभी जन जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे साथ बोलो कि उस बीमारी का नाम लो और बोलो कि अब ये बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। बोलो बोलो ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये दर्द, ये बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी वक्त छोड़कर जाए जाए
जाए जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आजाद हो जाए। चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। होली गोस्ट फायर फायर, चंगे और आजाद हो जाए। जिनको ऑपरेशन हुआ चंगे हो जाए। सक्सेसफुल की घोषणा करती यीशु के नाम में। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए। अर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए। हर एक रोग, महारोग, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जितने भी पेट के रोग आजाद हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते प्रभु उनके साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। अनुग्रह दे, सामर्थ्य और गवाही के साथ खड़ा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता, ब्लेस करना परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में चला परमेश्वर पिता, और गवाही के साथ खड़ा करो। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो परमेश्वर। जिन घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं दूर हो जाए, नशे के हत में दूर हो जाए, विचार के हत में दूर हो जाए। आपका जो पति छोड़कर चला गया, यीशु के नाम में प्रार्थना करते वापस आए, यीशु के नाम में। जबकि वाइफ छोड़कर चली गई, वापस आए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो बच्चे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वापस लान। आप जब वापस लेके आएंगे उनको, तो सचमुच में आप आशीष का वारिस होकर बदल जाएंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जिन्होंने घर से निकाल दिया है, पश्चाताप करें, माफी मांगे, उनको लेकर आए पवित्र आत्मा से। और परिवार टूटा हुआ जुड़ जाए, एक हो जाए, एकजुट हो जाए यीशु के नाम में, क्योंकि एकता में ताकत होती है। प्रभु छुटकारा दे, ब्लेस कर और आशीष कर और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। जितने फॉरेन से देख रहे हैं, मैं ब्लेस करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। आपके परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। आपका परिवार बचाया जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, पवित्र आत्मा शुए 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 फॉर स्पिरिट, और बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे के चलाना परमेश्वर पिता। चलो परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं। पवित्र आत्मा शुए, जितने लोगों का लॉसेस हुआ है बिजनेस में, फाइनेंस में, काम में, ट्रेडिंग में, यीशु के नाम में रिस्टोर करती हूँ और भरपाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा शुए, जो लोग बीजों को बोले, बीज को याद करना और परमेश्वर गवाही के लिए तैयार कर दो, खड़ा कर दो और भरपूर कर दो, रिस्टोर करती इनके काम को, इनके जॉब को, बिजनेस को, प्रमोशन की घोषणा करते। पीएफ जिनका पैसा रुका हुआ है, फिर रुके पैसे वापस आए यीशु के नाम में। जिन्होंने पास समय में, पहले समय में जिनको हेल्प की थी पैसे देके, लेकिन वापस नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा श्योर उस इंसान का, उस व्यक्ति का मन बदल जाए और यीशु के नाम में वापस दौड़ा भागा परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए वाचा बांध रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के दौरान के पैसे की रुकावटें दूर हो जाए। जो पैसा देने के लिए मना कर दे, खुद बोलेगा कि मुझे पैसा देना है, पवित्र आत्मा शिव और रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। और भरपूर कर, जिनका कोर्ट केस चल रहा, कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनका जमीन कब्जा हो गया, यीशु के नाम में। आपके नाम परमेश्वर का जन कहता है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, और वो जमीन आपका नाम हो चुका है यीशु के नाम में। कोई लूटपाट करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। और ब्लेस करती, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोझों को उठा रहे हैं, चर भवन की जमीन के लिए जो बोझों को उठाने के लिए जा रहे हैं, उसके राज्य के लिए बोझों को बोने जा रहे, प्रभु उनके बोझ को उठा और आशीष कर गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, ब्लेस कर, आशीष कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जहाँ जहाँ जाते प्रभु उनके साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में कवर करती है। प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुना, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, खास अनाउंसमेंट है कि आपने फ्राइडे और सैटरडे संडे मीटिंग को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और फ्राइडे सैटरडे की जो मीटिंग है शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हुआ करेगी, और उसमें जूम मीटिंग भी हुआ करेगी और स्पेशल प्रार्थना हुआ करेगी। मेरा विश्वास है जब आप इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, आप देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो किसी ने भी मिस नहीं करना। जितने ऑनलाइन आप भी तैयार हो जाए जूम मीटिंग के लिए। फ्राइडे सैटरडे जूम मीटिंग हुआ करेगी। जो लोग आसपास में रहते हैं, आपने परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जूम मीटिंग में आपने अटेंड करना है जितने दूर दूर में हैं। और ये जो मीटिंग है द गॉड हेवन चर्च में मोहाली में आपने आना है। जो पास में रहते हैं आपके लिए ऑनलाइन प्रार्थना नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर के घर में आना है। हालेलुया। और फिर आप अपने देखेंगे अपने जीवन में जो लोग नहीं आ पाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में आए, बहुत ही जरूरी है। यदि आप चाहते हो वारिस होना, यदि आप चाहते छुटकारा पाना, गवाही को लेना, प्रभु के साथ प्रभु में बढ़ना, संगति में बढ़ना, आत्मिक जीवन में मजबूत होना, तो प्रभु के घर में संगति करना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम ब्लेसिंग का शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, गॉर्डन चर्च के लिए, जमीन की लगातार प्रार्थना करें, बोलना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि आपके लाइफ से न रहेगी।
रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आज की प्रार्थना को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपका किया गया एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।